हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्मिता लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी ये ब्लॉग सुबह से बना रही हूँ। सुबह के अभी 8-10 बज रहे हैं, मतलब 10 बज रहे हैं। देखिए, मुझे बगल में कहीं जाना था, शॉप में मुझे इनवाइट आया था मेहंदी लगाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को करके मैं 11-12 बजे चली गई थी वहाँ मेहंदी लगाने। अभी सावन का महीना है तो कहीं कहीं से इनविटेशन आते रहता है कि आके मेहंदी लगवा ली। और ये मैं सिंपल से अरेबियन स्टाइल की मेहंदी लगवाई हूँ। बताइएगा गाइस कि कैसा लगा है। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैंने मेहंदी लगा ली है, तो मैंने एक फ़ोटो शूट भी कर लिया था। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि 5 प्रकार के खर्चे जो आपको गरीब बना रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम ये सब खर्चे को रोक सकें। 5 ऐसे बेकार के खर्चे जिन्हें रोक कर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से अच्छा बना सकते हैं। ये खर्चे जो होते हैं हमें बेकार ही में सब इधर उधर पैसे चले जाते हैं, इसीलिए हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, आज ये समझते हैं कि ये हमारे पैसे किधर मतलब इधर उधर हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि महीने के आखिर आने तक हमारे पैसे बचते ही नहीं हैं। सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर दूसरा महीना आता है, हम सोचते हैं कि इस बार हम ज़रूर पैसे को सेव कर लेंगे, लेकिन कभी किसी का बर्थडे आ जाता है, किसी की एनिवर्सरी आ जाती है, या फिर हमें कहीं अननेसेसरी जाना पड़ जाता है। क्या टेक्निक अपनाएं कि पैसे खर्च होने के साथ साथ हम सेव भी कर सकें। देखिए गाइस, मंथली खर्च तो होंगे ही, उसे हमें रोका नहीं जा सकता। जापानी लोग पैसे को इतनी समझदारी से मैनेज कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी डेली हैबिट है कि जिससे वे खर्चों को भी मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं। जापान में लोग मनी सेविंग को बोझ नहीं समझते हैं, बल्कि वे उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा समझते हैं। आज हम आगे इसे एक एक करके समझेंगे कि कैसे हम पैसे को सेव कर सकते हैं और अपने मंथली मतलब अपने हैबिट में भी इसे शामिल कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो फर्स्ट टॉपिक है अपने पैसों को समझदारी से खर्चा करें। सिर्फ वही खरीदना है जो वाकई में ज़रूरी है, ना कि दूसरों को देखकर। इसे जापानी भाषा में कोकीबो कहते हैं। इसके मुताबिक जब भी हमको अपनी सैलरी मिलती है तो पहले हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे सेव करने हैं, और जो पिछले महीने के मुताबिक क्या बेहतर करना है। ये सभी हमें अपने आप से ही पूछना है, जिससे कि हमें जो पिछले महीने के मुताबिक क्या हमें बेहतर अगले महीने करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस कि हमें पैसों के लिए 50-30-20 का रूल अपनाना चाहिए। 50% पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए? जहाँ हमें नीड है, हमारी उसकी ज़रूरत है। 30% हमें इच्छाओं पर, और 20% पैसे को सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप गाइस जानते ही होंगे कि 50-20 रूल हमेशा ही काम करता है। दूसरा है मोबाइल से शॉपिंग से बचें। मोबाइल की शॉपिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे बजट हमेशा गड़बड़ा जाता है। गाइस, आज हम मोबाइल के एक क्लिक से बहुत सारी शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। ग्रॉसरी से लेकर खाना की होम डिलीवरी, ये सभी चीज़ें मोबाइल ने हमें काफ़ी आसान बना दी है। जब हम इसी तरह खर्च करने लगते हैं तो हमारे महीने के लास्ट आते आते पैसे हमारे पास नहीं बच पाते हैं। सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है कुछ पता ही नहीं चल पाता। हमारे पास ढेरों सामान पड़े हुए हैं घर में, फिर भी हम अगर मॉल जाते हैं तो अरे ये नए डिज़ाइन का है, इसका मटेरियल अलग है, ये सोचकर हम ढेरों सामान घर में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे घर में क्या होता है कि क्लटर फैलता है और हमारे घर में फालतू ही की चीज़ें जमा होने लगते हैं। और दूसरी बात है कि पैसों की भी बर्बादी होती है, और फ्यूचर में ये सब सामान हमारा बढ़ते जाता है। तो ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि बाप रे, घर में कितने सारे सामान इकट्ठा हो रखे हैं। फिर हमें एक दिन समय निकाल कर सबको डीक्लटर करना पड़ता है। इसीलिए हमें खरीदने के पहले, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसके पहले हमें रुक कर कुछ देर सोचना ज़रूर चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिलेड।
मतलब कुछ देर हमें इंतज़ार करना, 1 दिन 2 दिन या सप्ताह भर इंतज़ार करना चाहिए किसी भी सामान को लेने के पहले। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है गाइस, हमें अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करके लेना भी सही है। हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट डे सेल, एंड ऑफ मंथ सेल, हमसे दुकानों में अलग अलग लगा रहता है हमें लुभाने के लिए। हम जब भी मॉल जाएं तो हमें बहुत ही समझदारी से पैसों को खर्च करना है। अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो रुक कर 1 दिन 2 दिन या 7 दिन रुक कर ज़रूर हमें सोच लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बिल्कुल आप लें, क्योंकि ज़िंदगी तो हमें एक ही बार मिली है। लेकिन आप हर चीज़ों में वही चीज़ें लागू नहीं करें कि हमें नहीं ये चीज़ लेनी है, हमें पसंद आ गई तो हम ले ही के रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास पैसे हमारे हमेशा बचत होती रहेगी पैसों की। अब हमारा 4th पॉइंट है, रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार लाएं। जैसे कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप लोड रहते हैं तो हमेशा उस एक एक करके हम उस शॉपिंग ऐप को हटा देना चाहिए। गाइस, इससे ये होगा कि हमारा दिमाग भी शॉपिंग के लिए इधर उधर नहीं भागेगा। लगातार मोबाइल में शॉपिंग साइट को हम देखते हैं तो स्क्रॉल करते करते हमें कोई ना कोई चीज़ पसंद ज़रूर ही आ जाती है। किसी का डिज़ाइन अच्छा रहता है, किसी का टेक्सचर अच्छा, किसी का मटेरियल अच्छा लगता है, ये सब देखकर हम ये सब चीज़ें ले लेते हैं। बस यूँ ही पसंद आ जाती हैं हमें चीज़ें और हम उसे ले लेते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमें कितने दिनों तक ये हमारा काम देगा, लेकिन हम ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही सामान हमें अच्छा नहीं लगता है, सोचते हैं कि ये सामान मैंने क्यों ले लिया, फिर बाद में हमें पछतावा होती है, लेकिन पैसा तो खर्च हो चुका रहता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैन के झांसे में न आए। 5th पॉइंट है एडवर्टीज़मेंट और सेल्समैन की बातों में ना आना। अगर हम सेल्समैन की बातों में आ जाते हैं तो हमारा पैसा गैर ज़रूरी सामान खरीदने में चला जाता है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे पैसों की बर्बादी हो जाती है। सेल्समैन का काम ही अपने सेल्स को बढ़ाना, अपने सामान को बेचना, लेकिन हमें उनके झांसों में बिल्कुल नहीं आना है। बाद में अगर हम यही चीज़ ले लेते हैं फिर हमें बाद में पछतावा होता है। अगर आप लाख रुपए भी कमाते हैं लेकिन आप एडवर्टीज़मेंट या सेल्समैन के झांसों में आ जाते हैं तो आपके पैसे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। आपको हमेशा पैसे की कमी रहेगी और इसके कारण आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। इसीलिए गाइस, पैसे अच्छी तरह